हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जेईई स्टूडेंट्स के लिए हमने शंखनाद सीरीज स्टार्ट करी है जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए ही है। सो आज है आपका लेक्चर नंबर 7, यानी इसके पहले की 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसने अभी तक नहीं देखी है आपको जाना है, सभी क्लासेस को देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपको क्लासेस कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को और हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो मैं आपको हमारा शेड्यूल बता देती हूँ कि केवल मेरी साइंस की ही अकेले की क्लास नहीं है, आपको शंखनाद सीरीज में अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस भी मिलेंगी। जैसे आपको मिलेंगी जर्नल अवेयरनेस की भी क्लासेस, इसी के साथ साथ आपको टेक्निकल में मैकेनिकल वाले हैं तो उनके लिए भी अलग से क्लासेस है और सिविल इंजीनियर्स के लिए भी अलग से क्लासेस हैं। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि हम एक ही सब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारा पूरा फोकस है कि हम आपकी बहुत अच्छे से हर एक सेक्शन में जाकर तैयारी कराएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सभी के होंगे, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है, उसे देखेंगे और आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन से अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं। Which of the following organs are not parts of the alimentary canal? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ, बोर्ड पर ही देखेंगे सभी लोग। एलिमेंट्री कैनाल एक अलग वर्ड हो जाएगा और एसोफेगस की अगर मैं बात करूंगी तो वो एक अलग वर्ड होगा, है ना। एसोफेगस की अगर मैं बात करूंगी तो वो एक अलग वर्ड होगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट, एक नहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ आपके एक नहीं बल्कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अंदर के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा है ना, और ये ऐसा, और ये जैसा कि पता है कि अंदर कौन सी इंटेस्टाइन होती है भाई, तो अंदर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। और ये वाला सेक्शन आपका अपेंडिक्स का हो जाएगा। इस वाले सेक्शन में हम क्या बना लेंगे, अपना लीवर। क्या बनाएंगे हम, अपना लीवर। और यहीं पर हम क्या बनाने वाले हैं, तो यहीं पर हम बनाएंगे गॉल ब्लैडर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पर मैं बना रही हूँ पैनक्रियाज। अब मेरी बात सुनेंगे, फटफट से मैं कुछ नाम दे देती हूँ यहाँ पर। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, लीवर है, यकृत है, इसे हम क्या कहेंगे, तो ये है गॉल ब्लैडर, है ना। हिंदी में जो कि क्या कहलाता है, तो हिंदी में इसे हम पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। ओके, चलो इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा स्टमक। हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में ये अमाशय हो जाएगा। एंड यहां से अगर मैं बात करूं तो इधर भाई माउथ भी बनेगा, है ना। इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एग्जैक्ट माउथ तो नहीं बन पाएगा, जो बनेगा बस वो बता दे रही हूँ। ये आपका माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होगा, हिंदी में जिसे हम मुख कहते हैं। और ये हमारी क्या होगी, एसोफेगस, आहार नाल जिसे हम कहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, एलिमेंट्री कैनाल एक अलग चीज हो जाएगी, बता रही हूँ क्या है। और ये हमारी ग्रास नली हो जाएगी, है ना। आहार नाली ग्रास नली होगी। अब सुनेंगे हमें क्या देखना है, इनमें से कौन सा आहार नाल का हिस्सा नहीं है। आहार नाल मतलब जो आपके मुख से शुरू होगा और आपके सबसे नीचे एनस वाले सेक्शन तक रहेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। ये आपका क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। और ये अंदर वाला सेक्शन आपका क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन। अब आप खुद से देख लो, यहां से लेके एनस तक आकर आप खुद देख लो ना, ये एलिमेंट्री कैनाल है। और केवल ये वाला हिस्सा आपके माउथ से लेके स्टमक तक एसोफेगस होगा। क्लियर ये चीज, जिसे हम ग्रास नली कहेंगे। एलिमेंट्री कैनाल ध्यान रखना, अब यहां से लेके एनस तक होगा, कौन सा इसका हिस्सा या कौन सा इसका पार्ट नहीं है, तो जो कूलन और रेक्टम है वो नहीं है, बकल कैविटी एंड एसोफेगस क्या ये नहीं है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन या फिर लीवर एंड पैनक्रियास। बहुत ही सिंपल है भाई, लीवर और पैनक्रियास इसका हिस्सा नहीं है। एक बात बताओ ना, जब ये यहाँ से निकल के जा रहा है तो ये यस स्टमक इसका पार्ट है, यहाँ से निकल के जाएगा, लेकिन क्या ये पाइप जो है वो अंदर की तरफ जो हमारा अग्नाशय है उससे अटैच है क्या, नहीं है।
तो ना ही ये लीवर से अटैच है, मतलब लीवर में जाकर मिल रही है, और ना ही पैनक्रियास में। ये यहाँ से शुरू होती है, स्टमक से होती हुई छोटी आंत, फिर बड़ी आंत से होती हुई बाहर निकल जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? एक नहीं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। सबसे पहले तो आधे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि आहार नाल कहाँ होती है, तो ये यहाँ से शुरू होकर सबसे नीचे एनएस वाले पार्ट तक होती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होता है यहाँ पे क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस जिसे हम अध सचेतक भी कहते हैं, खालिस्तान का एक छोटा क्षेत्र होता है जो मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्य को करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये किसका एक हिस्सा होता है, हमारे मस्तिष्क का हिस्सा होता है। मस्तिष्क यानी अगर हम बात करें ब्रेन की, फिर से सुनिएगा, अगर हम बात करें हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन की, तो ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं भाई? तो हमारे मस्तिष्क के होते हैं 3 हिस्से। एक होता है फोर ब्रेन जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, एक होता है मिड ब्रेन जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और एक होता है हिंड ब्रेन जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं, है ना, जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ये आपका अग्र वाला हिस्सा होगा जिसे हम क्या कहेंगे? अग्र मस्तिष्क। ये आपका मध्य वाला हिस्सा होगा जिसे हम क्या कहेंगे? मध्य मस्तिष्क। और ये सबसे लास्ट में आपका होगा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। तो ये आपका हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? हमारे फोर ब्रेन का। यही नहीं बल्कि इसी के साथ थैलेमस भी इसी का पार्ट होता है, और यही नहीं इसी के साथ साथ सेरिब्रम भी इसी का पार्ट होता है। क्लियर? सो क्या बोल रहे हैं? हाइपोथैलेमस खालिस्तान का एक छोटा क्षेत्र होता है जो मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को करता है, और ये किसका एक पार्ट है? तो यस, ये हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, और हाइपोथैलेमस बहुत सारे काम को करता है। हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सारे काम को करता है ना। मैंने ये क्लास में भी पढ़ाया है, और मैं अगेन आपसे रिपीट कर दूं, हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें देखेंगे। एज इट इज वो क्वेश्चन नहीं आया तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि उससे मिलता जुलता आएगा, और अगर उससे मिलता जुलता आया तो हमसे बनना चाहिए। ये अफसोस ना हो कि काश उससे मिलता जुलता कुछ पढ़ लिया होता। सुनो, हाइपोथैलेमस जैसे भूख हो गई, जैसे प्यास हो गई, है ना, जैसे लव वाली फीलिंग हो गई, जैसे हेट वाली फीलिंग हो गई, जैसे सैडनेस यानी उदासी हो गई, जैसे हमारे शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर हो गया, स्लीपिंग पैटर्न सोने जगने का चक्र हो गया, सबको कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी की पहचान करना है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो पेशी है, मांसपेशी, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये ग्लेटियस मैक्सिमस कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लेटियस मैक्सिमस कहलाती है। इसको डायरेक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स ब्लैंक ऑन कांटेक्ट विथ एन एसिडिक सॉल्यूशन। नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन के संपर्क में आने पर खालिस्तान हो जाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नीला लिटमस पेपर, अगर हम इसकी बात करें तो ये विलयन में मिलने के बाद लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाल में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न लाइम वाटर मिल्की? ऐसी कौन सी गैस है कि जो चूना जल को ही दूधिया कर देती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये चैप्टर आपको पढ़ना है ना। मुझे नहीं लगता कि आपको ये नहीं आता होगा, वैसे तो बहुत इजी है, आना चाहिए, है ना। आपने इंजीनियरिंग करी है तो मेजरमेंट की यूनिट तो आपको पता ही होंगी कि किसकी क्या यूनिट होती है। सो यहाँ पर 4 तरीके की यूनिट दी है, और इसका ऑब्वियस सी बात है करेक्ट आंसर क्या होगा? जूल। एनर्जी यानी ऊर्जा की ये जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो पिंड के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। अगर कोई दो पिंड है और उनके टेम्परेचर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है तो डिग्री फॉरेनहाइट में ये अंतर कितना होगा? तो डिग्री फॉरेनहाइट में ये अंतर होगा 54।
कितना होगा 54 होगा। ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल फैक्चुअल है, जो सीधे फैक्ट वाले हैं, तो वो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। जहां पे मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीजें जानना है वहां मैं खुद बताऊंगी। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के अंग विन्यास और संतुलन को बनाए रखता है? कभी भी अगर आपसे कोई बोले ना कि ऐसा मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो आपके बॉडी का बैलेंस बनाए, संतुलन बनाए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स posture and balance of the human body, and the correct answer is cerebellum. And the correct answer is cerebellum. अब आप कहेंगे कि मैम cerebellum क्या है? तो पहले तो मैं आपको वो जो वहां पे एक चीज बना के बताई थी, जो चार्ट बना के बताया था, वहीं पे ही लेकर चलती हूँ। इसमें सेरिबेलम किसका पार्ट है? तो आपके पश्च मस्तिष्क का है ना। सेरिबेलम इसका पार्ट है। पोन्स कभी नाम आ जाए वो भी इसी का पार्ट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेडुला ओब्लोगेंटा भी इसी का पार्ट है ना। ध्यान रखना इस चीज का, कभी आ जाए तो बता देना। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन, सुनो। अब ये जो सेरिबेलम है कहाँ गया? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। सेरिब्रम अलग होता है, सेरिबेलम अलग होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नेक्स्ट आइएगा सेरिबेलम, इसके बारे में सुनो कि ये हमारे बॉडी में किस चीज का बैलेंस बना रहा है। पहली बात तो हर एक चीज का बैलेंस बना रहा है, उठना बैठना चलना फिरना बोलना गाना नाचना, हर एक चीज का, है ना। तो हमने क्या देखा कि सेरिबेलम, चाहे हम वॉक कर रहे हो वॉकिंग, चाहे हम रन कर रहे हो रनिंग, चाहे हम डांस कर रहे हो डांसिंग, है ना, चाहे हम गाना गा रहे हो सिंगिंग, चाहे हम ड्राइव कर रहे हो ड्राइविंग, हर एक चीज में बॉडी में क्या बनाता है? बैलेंस। जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ, सीधे खड़ी हूँ, आराम से पढ़ा रही हूँ, ऐसा है कि लुढ़क पुढ़क रही हूँ, इधर उधर हो रही हूँ, ऐसा कुछ तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है? बैलेंस है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अल्कोहल पीने के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाता है ना। अल्कोहल पीने के बाद फिर इसका कंट्रोल नहीं होता, ये बेचारा कुछ ना कर पाएगा, तब शरीर इधर उधर कहीं पे भी कुछ भी हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? कलेजा होता है, गुर्दा होता है, मस्तिष्क होता है या हृदय होता है? हाथ की आंख के समन्वय की अगर बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क, है ना। इनके अगर कोऑर्डिनेशन की बात आएगी तो आंसर क्या होगा? मस्तिष्क ही होगा। अब हाथ और आंख का समन्वय का मतलब क्या है कि इसमें हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं कि हम अपने हाथों को जो कंट्रोल करते हैं, आंखें जो हमारी कंट्रोल रहती है, मैं तो कह रही हूँ बॉडी ही कंट्रोल है। सबके पीछे कारण क्या होता है? ब्रेन यानी मस्तिष्क ही होता है। किसी भी गर्म चीज को जैसे ही हम हाथ लगाते हैं, झटके से हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, संकेत तो कौन देता है? ब्रेन। कोऑर्डिनेशन ही हुआ ना, समन्वय ही तो हुआ, तभी तो ऐसा हो पाया, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। डेंड्राइट और अक्षतंतु किस कोशिका के भाग होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर है न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका। होता क्या है कि डेंड्राइट और अक्षतंतु की मैं बात करूं, अब ये न्यूरॉन क्या होते हैं? अब आप कहेंगे कि मैम ये न्यूरॉन कहाँ से आ गए? तो हमारे मस्तिष्क में, या हमारा मस्तिष्क जो है वो किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं तो हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल ये है ना, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे मस्तिष्क की, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर हमसे कभी किसी ने पूछी तो आंसर क्या होगा? न्यूरॉन होगा, जो कि कहाँ पाई जाती है? हमारे ब्रेन में पाई जाती है। न्यूरॉन का कभी भी डिवीजन नहीं होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। न्यूरॉन हमेशा डेवलप होती है। जब हम छोटे रहते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, इतना डेवलप नहीं रहती है, लेकिन और हम भी इतने डेवलप नहीं रहते, लेकिन जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो ये अपने आप डेवलप होती जाती है, विकसित होती जाती है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। जब धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तब कौन सी गैस निकलती है? तो जब धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर्स द सेम क्वांटिटी एज दैट इज मेजर्ड बाय द एसआई यूनिट पास्कल? निम्न में से कौन सा उस राशि को मापता है जिसे एसआई मात्रक पास्कल के द्वारा मापा जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या हो जाएगा? टोर।
आंसर क्या हो जाएगा? टोर। ये सब आप पढ़ के बैठे होंगे, पढ़ चुके होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शरीर रचना के विज्ञान से संबंधित है? देखो मानव शरीर की अगर बात आएगी तो उससे रिलेटेड तो एओर्टा है, क्योंकि सेरिबेलम तो हमारे मस्तिष्क का भाग है ना, हमारे ब्रेन का पार्ट है। अगर इसकी बात करें, मेडुला भी ब्रेन का पार्ट है। सेरिबेलम की बात करें तो ये सेरिब्रम भी किसका पार्ट है? ब्रेन का। लेकिन एओर्टा की अगर हम बात करेंगे तो एओर्टा, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो एओर्टा को हिंदी में हम महाधमनी कहते हैं। इसे हिंदी में हम महाधमनी कहते हैं। अब ये महाधमनी क्या होती है तो सुनना, महाधमनी के बारे में अगर हम बात करें, ये हमेशा कौन सा ब्लड फ्लो कराती है? प्योर ब्लड। अब अगेन एक क्वेश्चन की प्योर ब्लड लेकर कहाँ जा रही होती है, तो इसका काम होता है हार्ट से, है ना। हार्ट से ब्लड को कहाँ लेकर जाना? बॉडी में। ये हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। सो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग एक व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल को उठाने जैसी गतिविधि करने को संभव बनाने हेतु महत्वपूर्ण है? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। क्योंकि एक्चुअली क्या होगा ना, ये बैलेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधि, अगर कोई व्यक्ति सीधे खड़ा है और उसको फर्श से पेंसिल को उठाना है तो वो बॉडी में बैलेंस तो लेकर आएगा ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेरिबेलम। अभी हमने पढ़ा था ये शरीर के संतुलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है भाई? फीमर होती है। और ये कहाँ की हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है। और ये टोटल कितनी होती है? एक होती है। अगर मैं बात करूं ह्यूमंस में, हमारे मानव में, या मैं एक एडल्ट की बात करूं तो एक एडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, है ना, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें 300 हड्डियां होती हैं, 300 बोन्स होती हैं। फीमर कितनी होती है? फीमर एक होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो कान में होती है, स्टेपिस जिसे हम कहते हैं। हमारे कान में टोटल कितनी हड्डी होती है? 6 होती है, 3 इस कान में और 3 इस कान में, है ना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? फीमर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अम्ल तथा क्षार के बीच हुई अभिक्रिया क्या कहलाती है? अगर अम्ल और क्षार, एसिड और बेस दोनों के बीच कोई अभिक्रिया हुआ है, रिएक्शन हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? निष्प्रभावन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, निष्प्रभावन ये कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एक अश्व शक्ति लगभग कितने वॉट के बराबर होती है? तो ये 750 वॉट के बराबर होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मगरमच्छों का दिल खालिस्तान कोष्ठक का होता है, तो मगरमच्छ का जो दिल है वो 4 कोष्ठक का होता है। हमारा हृदय, मानव हृदय, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो मानव हृदय में कितने कोष्ठों का होता है? 4। 4 कोष्ठ कैसे होते हैं? तो ये कुछ इस तरीके से कोष्ठ, ऐसे बना मत लेना, है ना, एग्जैक्ट ऐसे नहीं होते हैं। आपको मैंने क्लास में बताया है कि बहुत अच्छे से कि हमारा मानव हृदय कैसा होता है। चलो हम थोड़ा सा देखते भी हैं, है ना, समझाने के लिए ये मैं आपको बस बता रही हूँ, समझाने के लिए। कोष्ठ में ये हमारा कोष्ठ है, ये 3 वॉल्व हो गए, ये 2 वॉल्व हो गए, है ना। ऊपर के दोनों भाग आलिंद होते हैं, ये हमारा बायां आलिंद होगा, ये हमारा बायां आलिंद है। और ये वाला ऑब्वियस सी बात है, कौन सा आलिंद होगा? दायां आलिंद। ये कौन सा होगा? दायां आलिंद होगा, है ना। ये वाला क्या होगा? दायां निलय होगा, दायां निलय होगा। और ये क्या होगा? बायां निलय। कौन सा निलय? बायां निलय। क्लियर? चलो आते हैं अब हम आगे की कहानी की तरफ। 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। लवणता, खालिस्तान में मौजूद नमक की मात्रा यानी कि ग्राम में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 1000 ग्राम ऑफ वाटर यानी 1000 ग्राम पानी में होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, MHO एक पदार्थ की खालिस्तान इकाई है। भाई ये किसकी इकाई होती है? तो ये हमारी प्रवाहकता, प्रवाहकत्व यानी कि कंडक्टेंस की क्या होती है? इकाई होती है, यूनिट होती है ना। सो आज की क्लास में यूनिट के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले हैं। क्यों ज्यादा देखने को मिले हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं।
कई बार हमें ऐसा लगता है कुछ बहुत डिफिकल्ट आएगा, बट ऐसा नहीं, कुछ इजी क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं जो हमसे नहीं बनते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसे लगी है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ। अगर आप एसएससी जेईई 2023 आपका टारगेट है, तो हमारे एक क्रैश कोर्स चल रहा है सिविल इंजीनियर के लिए, जिसमें आपको 300 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे। एसएससी जेईई स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है और एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको 250 प्लस टेस्ट मिलेंगे, और ये भी कोर्स हमारा चल रहा है। इसी के साथ आज मैंने जो आपको पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां जाना है, वहां देखना है, और फिर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करना है। क्लास कैसे लगी है इसे कमेंट सेक्शन में बताना है, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।